जी, रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि हमारे पास ये मेटल सॉलिड है। कोई भी वुड या आयरन, हैमर ले लेते हैं, आयरन का हैमर, उसको अगर हम हाइट पे उठाते हैं तो इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज की हमने। हाइट पे उठाया, मैटर को हाइट पे उठाया, उसमें पोजीशन चेंज की, तो उसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि मैटर का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशनशिप है, एनर्जी के साथ रिलेशनशिप है। ये एक ही चीज है। यूनिवर्स बनने से पहले, बिग बैंग थ्योरी से पहले, मैटर और एनर्जी कोई इंडिविजुअल चीजें नहीं थी, एक ही चीज थी। जब बिग बैंग थ्योरी पेश हुई तो उस वक्त क्या हुआ? मैटर एनर्जी आपस में चेंज हो गए, आपस में इनका जो है तल्लक खत्म हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि सॉरी डिफरेंट चीजें होंगी, मैटर और एनर्जी एक दूसरे से अलग अलग हो गई। जिस तरह आप आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ते हो, E = mc², हर बुक के ऊपर लिखा होता है ये आइंस्टाइन की इक्वेशन। E का मतलब है एनर्जी, mass of matter moving with velocity of light, with speed of light। तो इसका मतलब ये हुआ, बिग बैंग थ्योरी से हमें ये कंसेप्ट मिला है कि एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी इंटर कन्वर्जन भी हो सकती है। तो हम एक और डेफिनेशन भी बना सकते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन मतलब कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनकी एग्जांपल्स भी हैं काफी सारी। जिस तरह आप देखें, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह देखें, हैमर है, हैमर को हाइट पे ले गए, इसकी पोजीशन चेंज की, अब इसके अंदर एनर्जी आ गई, मैटर था। अब इसको अगर छोड़ेंगे, हिट करेंगे तो एक वर्क करेगी, वर्क जो है उसका यूनिट भी जॉल है, एनर्जी का यूनिट भी जॉल है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड को अगर हम हाइट पे लेके जाते हैं, हाइट पे लेके जाते हैं, वहां से अगर हम इसको छोड़ते हैं, मतलब डैम्स के अंदर होता है ऐसे कि वाटर को हाइट पे लेके जाया जाता है। अब देखिए कैसे एक मैटर को कैसे एक एनर्जी में कन्वर्ट करने लगे। इसकी एग्जांपल है इंटर कन्वर्जन की, कि हाइट पे मैटर को लेके जाते हैं, वाटर को जब डैम से नीचे इसको फॉल करवाया जाता है तो नीचे टर्बाइंस लगे होते हैं, उसके ऊपर जैसे ही वाटर फॉल करता है तो टर्बाइंस रोटेट करते हैं, आगे छोटी छोटी कॉइल्स लगी होती हैं जो आगे एसी जनरेटर की कॉइल को रोटेट करते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर क्या होता है कि करंट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, एक वाटर जो मैटर था उसकी पोजीशन चेंज की, उसमें एनर्जी आई, एनर्जी को आपने दोबारा क्या किया, मैटर के ऊपर फॉल करवाया, और जो मैटर था, टरबाइन था, वो मूव रोटेट हुआ, रोटेट किया तो उसने की फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। इसका मतलब कि ये एक इंटर कन्वर्जन है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये थी हमारी फिजिक्स। इसका मतलब अब आपके पास ये माइंड में आ गया होगा कि फिजिक्स को हम कैसे स्टडी करेंगे, इसका मेन मकसद क्या है और इसके अंदर हमें चीजें कौन कौन सी स्टडी करनी है। बस हमें दो तीन चीजें, बल्कि तीन चीजें, एक मैटर और बात जो होगी मैटर पे डिस्कस करेंगे। सॉलिड टाइप में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, प्लाज्मा की फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद फिर हम एनर्जीज पे बात करेंगे। अगर ये रेस्ट की हालत में है तो इनकी एनर्जी क्या होगी, अगर ये मूव कर रहा है तो फिर इनकी एनर्जी क्या होगी, अगर ये पोजीशन चेंज कर रहा है तो इनकी एनर्जी क्या होगी, ये कैसे एनर्जी मैटर में कन्वर्ट की जा सकती है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इनका रिलेशनशिप जो है कि अगर सॉलिड को हाइट पे उठाएंगे तो फिर क्या होगा, लिक्विड को हाइट पे उठाएंगे तो फिर क्या होगा। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है इनके साथ। जैसे एक गाड़ी, वो भी एक मैटर है, कार वो मूव कर रही है, अगर कार बड़ी स्पीड से मूव कर रही है तो उसके अंदर एनर्जी आ रही है, उसके अंदर जो एनर्जी आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी आ रही है। एक ट्रेन बड़ी स्पीड से गुजरती है, आप उसके पास खड़े हैं तो ट्रेन क्या करती है, स्पीड से गुजरती है तो आपको भी अपनी तरफ खींचती है। वो कौन सी एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है जो ड्यू टू मोशन ऑफ द ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये थे स्टूडेंट फिजिक्स की जो इंट्रोडक्शन मैंने 2 लेक्चर में दिया है, शॉर्ट से लेक्चर थे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इसकी स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स, जो सेकंड पार्ट है फिजिक्स का, सॉरी सेकंड ईयर या सेकंड पार्ट कह सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इनके पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, शुक्रिया।